नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस आरके स्टडी एंड एक्सपेरिमेंट चैनल पर। आज हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे फंडामेंटल ऑफ ज्योमेट्री के बारे में। आइए जानते हैं फंडामेंटल्स ऑफ ज्योमेट्री क्या चीज होता है, यानी कि ज्योमेट्री के मूलभूत आधार संरचना। तब उससे पहले सबसे पहले जानेंगे कि आखिर ज्योमेट्री क्या चीज है। तो रेखाखंडों एवं कोनों के पारस्परिक अध्ययन को ज्यामिति कहा जाता है, अर्थात ज्योमेट्री करते हैं। द रिलेशन बिटवीन लाइन सेगमेंट एंड द एंगल इज कॉल्ड ज्योमेट्री। तो सबसे पहले समझ चुके होंगे कि दो रेखाखंडों के बीच क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। सबसे पहले उसको जानते हैं हम। दो अलग अलग रेखाखंड एक ही सरल रेखा पर होगी यदि उनके बीच का कोण 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री होता है। अर्थात दो सरल रेखा, दो ऐसी रेखा, किसी भी दो रेखा को हमें ले ले तो ये दोनों को बोलेंगे कि एक ही सरल रेखा पर होगी। कब होगी? जब इन दोनों के बीच का कोण जो है 0 डिग्री अथवा 180 डिग्री होता है। सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण होता है। किसी भी स्ट्रेट लाइन है, कोई भी स्ट्रेट लाइन है, उसका पूरा जो एंगल का वैल्यू होगा वह 180 डिग्री ही होगा। पॉइंट नंबर 3 है कि यदि दो सीधी रेखा आपस में प्रतिच्छेद करती है तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। अर्थात हमने दो लाइन लिया है, ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ कर चुके हैं। ये दोनों लाइन के आमने सामने का कोण जो होगा चूंकि एक दोनों दूसरे को कट कर रही है, इसलिए दोनों के आमने सामने का जो कोण होगा यानी कि अल्फा बराबर थीटा होगा, सॉरी गामा बराबर थीटा होगा और अल्फा बराबर बीटा होगा। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो क्या होता है दो रेखाखंड के लिए प्रॉपर्टी, कि जब दो समांतर रेखा को यानी कि दो पैरेलल लाइन को व्हेन टू पैरेलल लाइन इज गेटिंग कट ऑफ बाय ए ट्रांसवर्स लाइन, दैट मीन्स जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण एवं संगत कोण बराबर होते हैं। एकांतर कोण का मतलब अल्टरनेट एंगल और संगत कोण का मतलब कोरस्पोंडिंग एंगल। ये जो एंगल होगा ये दोनों बराबर होगा तथा एक ही ओर बने दोनों आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी कि कोण थीटा और कोण फाई, और यहाँ पे आंतरिक कोण है एक ही ओर बना कोण गामा और कोण लेम्डा। हमने पॉइंट वाइज देके यहाँ लिख रखा है कि एकांतर कोण अल्टरनेट एंगल जो है वो गामा बराबर फाई है और थीटा बराबर लेम्डा है। यानी कि एक गामा बराबर एक फाई होगा, गामा बराबर फाई होगा और थीटा का बराबर लेम्डा होगा। ये दोनों एकांतर कोण है या फिर अल्टरनेट एंगल बोल सकते हैं। ये दोनों एकांतर कोण है या फिर अल्टरनेट एंगल बोल सकते हैं। साथ ही साथ कोरस्पोंडिंग एंगल संगत कोण बराबर होते हैं। इसका मतलब बीटा बराबर ई हो जाएगा, बीटा बराबर फाई हो जाएगा और अल्फा बराबर लेम्डा हो जाएगा। एक ही और दोनों आंतरिक कोणों का योग गामा प्लस लेम्डा होता है। गामा प्लस लेम्डा का जो योग होगा वो 180 डिग्री होगा, यानी गामा प्लस लेम्डा का योग 180 डिग्री होगा और ये दोनों कोणों का योग भी 180 डिग्री होगा। इन तीनों को मिलाकर ही हमारा ये चौथा लाइन तैयार होता है। यदि हम केवल इसका ही पॉइंट दिमाग में रख ले तो बाकी ये दोनों को तीनों को रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक चीज और हो जाएगा। वह क्या हो जाएगा कि अल्फा बराबर थीटा हो जाएगा और बीटा बराबर गामा हो जाएगा। ठीक इसी तरह चूंकि ये दो रेखा जो है एक दूसरे को कट कर रही है, केवल इन्हीं दोनों रेखा को लेते हैं अगर तो ये दोनों रेखा, और ऊपर केवल ये दोनों रेखा को लेते हैं तो ये दोनों रेखा एक दूसरे को अगर कट कर रही है तो आमने सामने का कोण बराबर होते हैं। यानी बीटा बराबर गामा हो जाएगा और अल्फा बराबर थीटा हो जाएगा। ठीक उसी तरह लेम्डा बराबर ई हो जाएगा और फाई बराबर आई हो जाएगा, ई हो जाएगा और फाई बराबर आई हो जाएगा। तो मित्रों आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी से संबंधित हम कुछ प्रश्न करके देखेंगे, तब जाके यह कंसेप्ट हमारा बिल्कुल क्लियर होगा और सभी के लिए उपयोगी है, जो भी क्लास 8 से लेकर 10 तक के लिए और जो भी कंपटीशन वगैरह देते हैं उन सब के लिए। धन्यवाद।